तो यह है शुरुआत मेरी क्रॉस स्टेट राइड की। एक ऐसी राइड जहां मैं उत्तराखंड को देखने निकला हूं, वो भी अपने मायके के साथ। और ये सिर्फ एक राइड नहीं है, एक सफ़र है अपने आप को ऑनेस्टली पहचानने का, अपने आप को ऑनेस्टली एक्सप्लोर करने का। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अंबाला टू उत्तराखंड राइड। तो सुप्रभात आप सभी मित्रों को। मेरा नाम महक शर्मा, स्वागत करता हूं आप सबका एक नई वीडियो में। तो चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत। स्वागत आप सबका उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में एक बार फिर से। अभी तो नज़दीक पर ही हूँ मैं ऋषिकेश के, तो ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाने के लिए है। तो आगे अगर कुछ मुझे इंटरेस्टिंग दिखता है तो डेफिनेटली मैं दिखाऊँगा और खुद भी इंजॉय करूँगा और आप लोगों को भी इंजॉय करवाऊँगा। वैसे देखा जाए तो गर्मी तो यहाँ पर भी पूरी है, तो मैं 2 मिनट पानी पीने के लिए रुका हुआ था। तो मैंने सोचा कि पानी वगैरह पी लेता हूँ और अपने आप को ठंडा करके फिर आगे की तरफ चलूँगा, है कि नहीं। क्योंकि जिस हिसाब से मौसम है, धूप तो बहुत तेज़ निकली हुई है यहाँ पर। अब ये नहीं पता कि क्यों निकली हुई है इतनी तेज़, पर चलो मुझे लगा था कि थोड़ा सा ठंडा मौसम होगा यहाँ पर यस मौसम अच्छा है, बढ़िया है। पर जैसे जैसे लैंडस्लाइड हो रखी है साइडों में सारी जगह पर, ठीक है, तो उस हिसाब से इशू ये हो रखा है थोड़ा सा कि मिट्टी उड़ रही है रोड पर पूरी, धूल वगैरह एक्सेट्रा एंड ऑल। अगर आप लोगों को मेरी जैकेट पर दिख पा रहा होगा, पूरी जैकेट तकरीबन मेरी वाइट हो चुकी है अभी तक। इतने बड़े बड़े पत्थर गिर रखे हैं। अभी तो मैं सिर्फ ऋषिकेश के पास में हूँ, मतलब कि अभी मैं ब्यासी भी नहीं पहुँचा, शिवपुरी क्रॉस किया है मैंने। और बहुत काफ़ी बड़े बड़े पत्थर रोड पर आ रखे हैं। तो प्रकृति का थोड़ा सा नुकसान तो है अगर विकास कर रहे हैं। जैसे अब जैसे कि ये पूरा डबल लेन बन चुकी है, हाईवे है पूरी। तो उससे पहले जब मैं बचपन में आता था यहाँ पर, तो मैंने कभी सुना नहीं था कि ऐसा सच इतनी लैंडस्लाइड हो रही है, रास्ता बंद हो गया। पर अब जैसे जैसे विकास होगा तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, बस वही चीज़ है। तो जैसे जैसे विकास हो रहा है, पहाड़ कमज़ोर होते जा रहे हैं और जैसे मौसम ख़राब होता है तो थोड़ा सा हिल करके वो नीचे गिर जाते हैं। जबकि मुझे लगता नहीं था कि ऋषिकेश के, मुझे उम्मीद भी नहीं थी इवन कि व्हेन आई प्लान माई राइड, ठीक है, मैंने जब आइटनरी बनाई तो उस टाइम मुझे ये उम्मीद भी नहीं थी कि बिल्कुल ये गिरेंगे हुए मिलेंगे मुझे, और वो भी कहाँ, ऋषिकेश के पास, शिवपुरी के पास। वो जो सामने आप लोगों को दिख रही है वो पूरी घाटी, वो पूरी तोता घाटी के नाम से फेमस है। मतलब कि अभी तो पूरी रोड बन चुकी है यहाँ पर। बहुत पुराने ज़माने की एक बात है, तो एक राजा को यहाँ से निकलना था, तो उस टाइम पर उसने कई लोगों को बोला कि इस जगह पर रोड बनाई जाए। तो कई लोगों ने ट्राई किया पर किसी से कुछ नहीं हुआ। तब एक ठेकेदार था, तोताराम करके ठेकेदार थे, तो उन्होंने ट्राई किया। कम से कम उन्होंने आई थिंक 1 से 1.5 साल उन्होंने ट्राई किया, वो नाकामयाब रहे। पहले उन्होंने हार मान ली थी। तोताराम घाटी में जो थे तोताराम जी, उन्होंने भी हार मान ली थी। एंड उसके बाद दोबारा से जब उन्होंने 1-1.5 साल बाद दोबारा ट्राई किया, तो उन्होंने पूरा ये तोता घाटी की रोड पूरी उन्होंने बनाई, तोताराम जी ने। तो इसीलिए उनके नाम पर इस जगह का नाम पड़ा है और इस रोड का नाम पड़ा है तोता घाटी। तो कुछ इस तरीके से, जहाँ तक मैंने सुना है, इस तरीके से है तोता घाटी के पीछे का कि तोता घाटी नाम क्यों पड़ा। तो बाकी एग्जैक्टली आई एम नॉट श्योर, मुझे भी सुनने को मिली थी ये चीज़, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। बाकी यस, अगर इसके पीछे कुछ और अगर आप लोगों को पता है, जो भी उत्तराखंड से देख रहे हैं या जो उत्तराखंड के लोग बाहर रहते हैं, और आप लोगों को लगता है कि कुछ और भी है इसके पीछे बात कि क्यों तोता घाटी नाम रखा गया, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
हर बार की तरह मैं बिल्कुल अपनी मस्ती में चलता जा रहा था और मैं एक चीज़ का ध्यान देना ही भूल गया, मैंने माइकी को खाना खिलाया ही नहीं। आज पूरे दिन भर इसने खाना खाया ही नहीं और अभी सिर्फ 2 पॉइंट बचे हुए हैं मेरे पास, जो कि एवरेज आई एम नॉट श्योर कि कितने की दिखा रहा है। ठीक है, नहीं कहाँ तक पहुँचेगा। और मुझे आजू बाजू कोई पेट्रोल पंप ऐसा सच दिख भी नहीं रहा अभी तक। जहाँ तक मुझे पता है, जब मैं पहले इस रूट पर आया था तो पेट्रोल पंप है इस रूट पर, देवप्रयाग पहुँचने से पहले पेट्रोल पंप आता है यहाँ पर। तो लेट्स सी कि पेट्रोल पंप मिलता है या लगेंगे हमारे, तो देखते हैं। और ये देखो बच्चों की छुट्टी होगी, बच्चे यहाँ मस्त अपना घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मस्तियाँ मार रहे हैं। कुछ ये रहे, कुछ वो रहे, लगे पड़े हैं सारे बच्चे हैं। इट्स गुड। अच्छा, यहाँ पर ये पॉलिटेक्निक के, सॉरी बच्चे कह रहा हूँ मैं, पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं सारे। तो लंच टाइम हुआ होगा तो लंच टाइम के लिए आए होंगे बाहर सब लोग। चाहे कुछ मर्जी कहो, तोता घाटी है तो बहुत प्यारी। वो देखिए सामने। और एक चीज़ है, मुझे ऊपर चढ़ने वाले लोग कम दिख रहे हैं या मैं ही स्लो चल रहा हूँ आज, आई एम नॉट श्योर कि दिन का टाइम होता है इस कारण से बंदे कम दिख रहे हैं, क्या है एग्जैक्टली। अंकल बैठ के अपने वो कद्दू बेच रहे थे। वैसे यहाँ पर कद्दू की खेती होती है ना, अंकल के गांव में खेत में लगे होंगे कद्दू। तो अंकल कह रहे कि लेने हैं, तो बट मुझे तो चाहिए नहीं, मैंने क्या करना, क्योंकि मैं खाता भी नहीं, तो यू नो। ये जब हम बद्रीनाथ केदारनाथ वाले रूट पर निकलते हैं और रुद्रप्रयाग के साइड पहुंचने वाले होते हैं, तो 3 धारा एक तरफ से ये मान के चलिए कि मिड पॉइंट है और ये पूरी 3 धारा की मार्केट है। यहाँ पर आपको खाने पीने का, सबका हर एक तरीके का सब कुछ मिल जाएगा। और तकरीबन ये जो विश्वनाथ सेवा, हिमगिरी सेवा वगैरह चलती है, ये सब यहीं पर रुकती है खाना वगैरह खाने के लिए। इवन के प्राइवेट टैक्सीज वगैरह हो गए, सब लोग। और ये काफ़ी पुरानी मार्केट है, ये भी नहीं कि आज की बनी हो, काफ़ी पुरानी मार्केट है ये, और काफ़ी बड़ी मार्केट भी है। और ऊपर की साइड यहाँ गांव भी है, तो ये सब लोग लोकल ही है। 3 धारा से जस्ट 10.5 किलोमीटर, अप्रोक्स 11 किलोमीटर मान के चलते हैं, देवप्रयाग पड़ता है जहाँ। और संगम स्थान तो खैर वो है ही है, बाकी देखते हैं और क्या क्या है वहाँ पर और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। बाकी यस, अगर तो आप बद्रीनाथ वाले रास्ते से नीचे की तरफ आते हो ऋषिकेश हरिद्वार के लिए, तो सबसे लास्ट जो रिजॉर्ट पड़ता है आपका, सबसे लास्ट प्रयाग पड़ता है देवप्रयाग। और यदि आप हरिद्वार, ऋषिकेश या प्लेन एरिया से, मतलब कि अपने घर से, शहर से रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ की तरफ जाते हो, तो सबसे पहला प्रयाग पड़ता है देवप्रयाग। तो बेसिकली उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं, जिसमें से देवप्रयाग भी एक है। बट वैसे अगर डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में देखा जाए तो आप लोग देख ही सकते हो कौन सा कहाँ से पहला पड़ता है। किसी के लिए देवप्रयाग पहला पड़ता है और किसी के लिए विष्णुप्रयाग पहला पड़ता है, तो ये चीज़ है बस। तो फिलहाल अभी मेरे लिए देवप्रयाग पहला संगम पड़ रहा है, यहाँ पर पहला प्रयाग। और जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मौसम भी ख़राब होता जाएगा। और सामने वो एक बड़ी सी भगवान शिव जी की मूर्ति दिख रही है मुझे। बचपन में जब मैं आता था ना इस रोड पे, मतलब कि उस टाइम पर तो हम टैक्सी वगैरह बुक करके आते थे या बस में आते थे ना जब, तो जब मैं इस मूर्ति को देखता था मेरे को ऐसा लगता था हाँ हम पहुंच गए, हम पहुंचने वाले हैं और हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे लिए ये जगह ऐसी होती थी कि बस पहुंच गए जी हम तो अपने गाँव, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं गाँव, वही 3-4 घंटे का रास्ता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो फिलहाल अभी मैं पहुंच चुका हूँ रुद्रप्रयाग, जो कि संगम नगरी है उत्तराखंड में। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि अगर आप लोग प्लेन एरिया से, मतलब कि अपने घर वगैरह से आते हो और रुद्रप्रयाग के लिए जाते हो, तो देवप्रयाग पहला संगम पड़ता है, आप लोगों को पहला प्रयाग पड़ता है। और अगर आप बद्रीनाथ से नीचे आते हो तो विष्णुप्रयाग पहला पड़ता है। और अगर धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से देखा जाए या धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से देखा जाए, तो देवप्रयाग को सबसे लास्ट यानी कि 5वां प्रयाग माना गया है, जो कि उत्तराखंड में। और सबसे पहला जो प्रयाग माना गया है वो विष्णुप्रयाग माना गया है। तब उसके बाद नंदप्रयाग है, देन कर्णप्रयाग है, और ऐसे ही 5 प्रयाग है पूरे। और मैं आपको
तो नीचे देखिए वो पूरा अलकनंदा मंदाकिनी आ रही है अपनी, और ये सामने पूरा देवप्रयाग बसा हुआ है पहाड़ों की गोद में। तो कुछ टाइम पहले ये पूरी जो अलकनंदा और मंदाकिनी थी पूरे उफान पर थे, मतलब कि फ्लड वगैरह जो कहते हैं ना, वो पूरा आ रखा था यहाँ पर। बट अब काफ़ी हद तक स्टेबल है, और आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। तो देखिए पूरा नदी का पानी अभी भी मटमैला आ रहा है, एक साइड का तो पूरा ग्रीन है और दूसरी साइड का वो जो आ रहा है वो पूरा मटमैला आ रहा है। तो लगा सकते हो कि ऊपर अभी भी बारिश वगैरह हो रही है, जिसके कारण मिट्टी वगैरह नदी के साथ पूरी नीचे आ रही है। तो सोच रहा हूँ कि यहाँ पर पंछी को उड़ाऊँ या ना उड़ाऊँ, वैसे उड़ा लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा, अच्छा व्यू आएगा संगम का। और पहले आज तो संगम में भीड़ भी कम है, देख रहे संगम। मैंने कुछ वीडियोस देखी थी इंस्टाग्राम यूट्यूब पर, वो संगम के वहाँ तक पानी आ रखा था जब फ्लड आई थी पूरी, तब तक पानी था। ये है संस्कृत यूनिवर्सिटी पूरी। तो ये है देवप्रयाग। अब चलते हैं आगे और देखते हैं और क्या क्या मिलेगा। नींबू पानी सामने भैया को मैंने बोल दिया कि भाई मेरा वो बना देना नींबू पानी, एक भैया सोडा बनाने वाले थे। और माइकी को मैंने यहाँ लगा दिया है, अपने हेलमेट वेलमेट सब खराब ना। तो भैया के बाद सोडा पियेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। तो राम राम कर रहे हैं भाई साहब। और ये बन रहा है हमारा या बढ़िया बनाया भैया ने सोडा। देख पहली बार पिया उत्तराखंड के रूट पे, वैसे मैंने ऐसे पिया नहीं कभी, सही बताओ तो, जबकि मेरा गांव भी यही है। बट आई नेवर। आज गर्मी भी ज़्यादा हो रही है तो मैं क्या पी लेते हैं यार एक बार, ज़्यादा बेहतर है। आएगा तो ये भाई भी बना के मेरे सामने पानी का। तो देवप्रयाग संगम के आपने पंछी से व्यू तो देख ही लिए है ना, नज़ारेदार। बस धूप थोड़ी सी ज़्यादा है तो इसलिए ज़्यादा अच्छा शायद लग रहा है या नहीं लग रहा है, आई एम नॉट श्योर। पर यस संगम अच्छा है, अच्छी जगह है। और थोड़ा सा भाई के साथ भी बातें बातें हुई, सब कुछ हुआ। अच्छा है भाई का, दुकान वगैरह अच्छी है, ठीक है। इवन कि जूस भी अच्छा बनाया था जो मैंने बोला था, नींबू पानी, दैट वाज गुड। और यहाँ पर ये नया पुल बन रहा है देवप्रयाग का, जो कि पहले ये था। चलो बढ़िया है, भी ट्रैफिक थोड़ा सा स्लो हो जाए, वो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा मतलब कि कम हो जाएगा ट्रैफिक, क्योंकि नहीं तो इस रोड पर ऐसे जाम लगता है ना। मोड़ थोड़ा सा तंग है ये, तो इसलिए। टाटा हाइलैक्स, हाइलैक्स। मेरे ख्याल से यहाँ आगे जाम लगा हुआ है, पर हम बाइक वालों को तो क्या दिक्कत है, हम तो आगे निकल ही जाएंगे जैसे तैसे साइड में से फ़िलहाल अभी तक के लिए। ज़्यादा लंबा जाम नहीं है, छोटा सा ही है, कुछ पत्थर वत्थर साफ़ कर रहे होंगे रास्ते में से, तो बस और कुछ नहीं। ये फ़ायदा होता है बाइक का कि आप कहीं से भी आगे निकल सकते हो ऐसे। और बाइक वाले सारे आगे जा रहे हैं तो हम भी निकलेंगे अब आगे। भैया की बाइक नहीं स्टार्ट हो रही भाई, होगी स्टार्ट होगी फाइनली।
ओहो, यहाँ से ये पहाड़ रख रहा है तो इसको साफ़ कर रहे हैं लोग। पूरा पहाड़ नीचे आ रहा है धीरे 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 धीरे। ज़्यादा लंबा जाम नहीं था, इतना सा छोटा सा। तो ये सारा पहाड़ इधर रख रहा है नीचे पूरा, ये देखो। तो मलबा आया होगा रोड पर बारिश में, तो उधर की साइड में रख दिया, अभी और रख गया, तो अभी और साफ़ कर रहे हैं उसको। पर अब तो चलो बारिश वगैरह, मानसून जा चुका है, मानसून ख़त्म हो गया, तो अब तो और होगा यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि अब अंदर जो पहाड़ है उन्हें पानी समाया होगा, तो उसकी गैस बनेगी और वो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ तो निकलेगा ये बाहर। इस जगह से बद्रीनाथ है एग्जैक्ट 193 एंड केदारनाथ है 125 किलोमीटर। पर अब की बार मुझे बद्रीनाथ और केदारनाथ नहीं जाना है, अब की बार मैं कहीं और जा रहा हूँ। तो बताऊँगा अभी आगे आगे चल के आपको, जैसे जैसे होगा वो भी बताया जाएगा आपको। और ये सारा आता है श्रीनगर के अंदर। श्रीनगर जम्मू वाला श्रीनगर मत समझना आप लोग, ये उत्तराखंड वाला श्रीनगर है। तो फ़िलहाल तो गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह हो गए, आर्मी एरिया हो गया, अपने हॉस्पिटल वगैरह, केंद्रीय विद्यालय, उन सभी का एरिया चल रहा है। अभी आगे जाके इनकी मार्केट आएगी, काफ़ी बड़ी मार्केट और काफ़ी बड़ा शहर है श्रीनगर, उत्तराखंड का एक काफ़ी अच्छा बसा हुआ है। और एक फेमस यूनिवर्सिटी हर बार की तरह बताना चाहूँगा, HNBGO यूनिवर्सिटी, हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय, वो भी यहाँ पर है। मतलब कि उत्तराखंड में तकरीबन जो भी ऊपर के लोग होते हैं, मतलब कि श्रीनगर से ऊपर के साइड के जितने भी बच्चे हैं, ज़्यादातर यहीं पर पढ़ने आते हैं श्रीनगर में, श्रीनगर यूनिवर्सिटी में। वो सामने आप देख रहे हो धारी देवी का मंदिर है। कहते हैं कि जब भी 4 धाम की यात्रा के लिए जाओ तो सबसे पहले धारी देवी के दर्शन करने चाहिए, ताकि आपकी यात्रा सफल हो। और ये पूरी अलकनंदा आप देख रहे हो। बहाव तो खैर कम हो गया पानी का, मैं कुछ कह नहीं सकता अभी, पर यस ये है कि पानी है अभी यहाँ पर, पानी तो पूरा है अभी भी। जैसा कि आप लोगों को याद हो कि पीछे कुछ वीडियोस वगैरह चली थी अपनी इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, हर एक जगह पर, कि भाई क्या सीन है एग्जैक्टली। घर से फ़ोन आ रहा था, काटना पड़ा थोड़ा सा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि ये पानी रोड तक आ रखा था। चलेगा, जय हो धारी देवी, मनोकामनाएं सबकी पूर्ण करें और हमें थोड़ी सी तरक्की करवाएं जिस काम में हम आगे बढ़ रहे हैं, और बाकी लोगों को भी सुख शांति और समृद्धि दें। अब चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं और क्या क्या करना है अभी हमें, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी मैं पहुंच चुका हूं रुद्रप्रयाग, जो कि पंचप्रयागों में से एक प्रयाग रुद्रप्रयाग भी है। और मेरा आज के दिन का, मतलब कि मेरे सफ़र का दूसरा प्रयाग जो कि आज मैंने कंप्लीट कर लिया। तो अभी संगम देखता हूँ कि संगम तक मैं जा पाता हूँ या नहीं जा पाता। पीछे वाला जो मेरा ट्रैवलर आ रहा ना भाई साहब, बहुत जल्दी है उस बंदे को, बहुत ज़्यादा जल्दी है। आई डोंट नो क्यों, कहाँ तक जाना है उसने ऐसा जो इतना पाँव पाँव करने पे लगा हुआ तब से। और ये रुद्रप्रयाग की कुछ इस तरीके की मार्केट। तो फाइनली मेरा टारगेट था कि 6 बजे तक मैं रुद्रप्रयाग पहुंच जाऊंगा। दैट वाज माय टारगेट, क्योंकि मैं सुबह निकला था अपने घर से अप्रोक्स 8 साढ़े आठ भी नहीं, हाँ 8:30 बजे के करीब निकला था मैं। तो 6 बजे तक का मेरा टारगेट था कि मैं पहुंच जाऊंगा रुद्रप्रयाग, पर मैं उससे पहले पहुंच गया और अभी 5:30 हो रहे हैं। अब यहाँ से ये जो सीधा रास्ता देख रहे हो, ये सीधा रास्ता जाता है बद्रीनाथ के लिए, और नीचे की साइड में अगर आप मुड़ जाओगे तो आप जाओगे यहाँ से केदारनाथ के लिए, ठीक है जी। तो मैं अभी फ़िलहाल निकल रहा हूँ केदारनाथ वाले रूट पर।
नीचे बहाव तो बहुत तेज है भाई नदी का, यहाँ पर नदी का बहाव तेज है सच बताऊँ तो। और ये नदी पुल से क्रॉस करते हुए हम लोग तो देख सकते हो पूरा बहाव एक नंबर हो रखा, ऊपर तक आ रखा पूरा। और ये न्यायाधीश की गाड़ी जाते हुए यहाँ नदी का बहाव कुछ ज़्यादा तेज है संगम में। अब आगे आएगी एक टनल, छोटी सी टनल, वहाँ हमेशा ट्रैफिक जाम होता ही होता है उस जगह पर। इस टनल की मैं बात कर रहा था, कितनी छोटी सी टनल है देख रहे हो। अगर बड़ी गाड़ी हो ना, बस वगैरह ट्रक वगैरह, तो यहाँ से एक बार में एक ही जाए। और ये देखो मजदूर लोग काम करके आ रहे हैं अपना, पूरे दिन भर का काम कंप्लीट करके अपने घर को जाते हुए वो लोग भी। अब यहाँ से सिंगल रोड स्टार्ट हो गई है थोड़ी सी, और मैं सोच रहा हूँ कि आज का स्टे रखूँ मैं तिलवाड़ा तक के लिए। अंकल से गाड़ी नहीं मोड़ी जा रही भाई, मोड़ भी तो गलत जगह पर रहे हैं। और ये मेरे फ्रंट कैमरे पे क्या दिखा रहा है, एड हाईलाइट टैग। नहीं चाहिए हमें हाईलाइट देना ही नहीं है भाई, क्यों दें हम हाईलाइट, साफ सी बात है कि नहीं। चलेगा, चलो निकलते हैं आगे। तो आज मैंने सोचा है कि मैं तिलवाड़ा तक जाऊंगा, तिलवाड़ा में होटल लेंगे और वहाँ आज स्टे करेंगे, और उसके बाद कल आगे जाएंगे। साथ में नदी चल रही है, मुंह पर ठंडी ठंडी हवा लग रही है, और क्या चाहिए भाई राइडिंग के टाइम पर हमें, और सामने पहाड़ों ऐसे। इससे ज़्यादा हमें और क्या मांगता है, कुछ भी नहीं मांगता है। राइडिंग का असली मज़ा ही यही है। लोग गाड़ियाँ धो रहे हैं अपनी पाइप से, देख रहे हो ऊपर से पानी आ रहा होगा ना कहीं से पहाड़ में से, रिस्क है तो अपनी गाड़ियाँ धोने पर लगे हुए हैं। पर यस एक चीज़ है कि रुद्रप्रयाग में नदी पूरी साफ़ है, ग्रीन कलर की जैसे होती है ना, वैसी है नदी पूरी। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो बहुत ज़्यादा फ्लो होता है इसमें, और पूरा मटमैला पानी, पूरा मिट्टी वाला। पर अब तो काफ़ी ज़्यादा साफ़ है पानी। आंटियाँ वॉक करके आ रही हैं, देख रहे हो, सारी गए होंगे ना मंदिर वगैरह में, आगे मंदिर है ना शायद, तो वहाँ गए होंगे, तो वॉक करते हुए जा रहे हैं, वॉक करते हुए आ रहे हैं मस्त तो अपना शाम के टाइम पर मज़ा ले रहे हैं। फाइनली तिलवाड़ा मैं पहुंच गया हूं, जो कि आज का मेरा स्टे है, मतलब कि आज मेरा होल्ट यहीं पर होगा। और अभी फ़िलहाल मैं मार्केट की साइड में जा कर के देख रहा हूं कि क्या क्या है एग्जैक्टली। कोई होटल वगैरह बढ़िया सा दिखता है तो ठीक है, नहीं तो मैं वापस पीछे जा कर के जहाँ पर होटल है वहीं पर रुकूंगा फिर। तो मैं कहा कि चलो एक बार आया हूँ तो मार्केट का चक्कर भी लगा ही लेता हूँ कि शाम के टाइम पर तिलवाड़ा की मार्केट कैसी दिखती है बेसिकली। आई वुड लाइक टू सी। तो मुझे देखनी है तिलवाड़ा की मार्केट शाम के टाइम पर, तो मैं बस वही देख रहा हूँ अभी, और कुछ नहीं। पहले जितनी भी दुकानें ना सारी यहाँ रोड तक हुआ करती थी, पर अब सारी तोड़ ताड़ के उधर की साइड में कर दी रोड के। थोड़ी सी रोड खुली कर दी बेसिकली, मतलब इन शॉर्ट। पर कंस्ट्रक्शन तो काफ़ी चल रही है यहाँ पर। चहल पहल है शाम के टाइम पर यार तिलवाड़ा मार्केट में। मुझे लगा था कि नहीं होगी इतनी, बट इट्स गुड वन है। वो भी ये नहीं कि थोड़ी चहल पहल हो, पूरी चहल।
बाकी ये व्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कल मॉर्निंग में भी सेम व्लॉग चालू रहेगा, मतलब कि कंटिन्यू रहेगा। तो मिलते हैं कल सुबह। हो सके तो मैं रात को खाना डिनर दिखाऊंगा, वो भी चलेगा। तब तक के लिए अंडे की मेहनत। तो फ़िलहाल अभी मैं तिलबड़ा से, जहाँ पर मैंने गेस्ट हाउस लिया था कल रात के लिए, उससे तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर ऊपर की तरफ आ चुका हूँ। अपने गांव के लिए जा रहा हूँ फ़िलहाल मैं अभी। मेरे गांव का नाम आप सब लोगों को मैंने पहले भी कई बार बताया था, डांगी नाम है गांव का, जो कि तिलबड़ा के ऊपर पड़ता है। काफ़ी अच्छी जगह है वो भी, गांव एकांत बिल्कुल। तो अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ थोड़ा सा, और उसके आगे निकलूँगा क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा काम है, वो काम कंप्लीट करके तब आगे निकलूँगा मैं। और करते हैं आज के दिन की शुरुआत भगवान का नाम लेकर। ओम नमः पार्वती पते नमः, हर हर महादेव। तो मेरा नाम महक शर्मा, स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए व्लॉग में। आज की सुबह काफ़ी खूबसूरत हो रखी है, तो आप लोग देख सकते हो कि चारों तरफ फोग ही फोग है पहाड़ों पर आज, और सिंगल रोड में बिल्कुल जंगल के बीच में से अभी मैं निकल रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो गांव का रास्ता पड़ता है वो थोड़ा सा जंगल का एरिया आता है, फॉरेस्ट एरिया आता है। तो फॉरेस्ट एरिया के बीच में से निकल रहा हूँ अभी मैं पूरा। और ये देखिए पहाड़ों के बीच में से कैसे फोग ऊपर उड़ते हुए आ रही है सारी। तो ऐसा नज़ारा कहीं देखने को मिलेगा। लोग जहाँ आने के लिए तरसते हैं वहाँ हमारा घर है, सोचिए। तो इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। लोग छुट्टियाँ लेकर यहाँ आते हैं और हम रहने के लिए आते हैं। मेरे गांव के रास्ते में दोनों तरफ देवदार के ही पेड़ हैं और कुछ नहीं दिखेगा आप लोगों को, सिर्फ देवदार ही देवदार, और पूरा फॉरेस्ट एरिया, जंगल का एरिया। कुछ जगह पर धूप निकलनी स्टार्ट हो गई है अब, क्योंकि जो डेंस फॉरेस्ट है जहाँ पर, वहाँ पर तो अभी धूप नहीं है, वहाँ पर फोगी है अभी। पर वैसे अगर बात की जाए जहाँ पर थोड़ा सा खुला फॉरेस्ट आ जाता है, जहाँ पर पेड़ वगैरह थोड़े से कम है, तो वहाँ पर फोग वगैरह निकल चुकी है अभी। और यस, मानसून के बाद ग्रीनरी तो अजब ही दिख रही है, अजब और गजब दोनों अच्छी लग रही है ग्रीनरी। आप लोगों को दिख ही रहा होगा कैमरे में कि क्या औसम दिख रही है। तो अभी तो मैंने इससे भी बहुत आगे जाना है। फ़िलहाल वैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आज का मेरा जो स्टे होगा वो होगा मक्कू मठ में। वो मेरा ननिहाल है मक्कू मठ, तो आज मैं वहाँ स्टे करूँगा और उसके बाद कल आगे के डेस्टिनेशन पर जाऊँगा मैं। और इस रोड पर ज़्यादा गाड़ियाँ वगैरह कुछ नहीं चलते, सिर्फ लोकल जो होती हैं जीप वगैरह एक दो वो चलती हैं गांव वगैरह के लिए, ठीक है। अगर आपको वो जीप वगैरह जैसे मानसून का टाइम होता है, जैसे बारिश वगैरह ज़्यादा हो जाती है या ज़्यादा ठंड वगैरह हो जाती है या ज़्यादा रात वगैरह हो जाती है, तो आपको स्पेशल बुक करके आना पड़ेगा फिर उस गाड़ी को। अदरवाइज़ तो आप सारा उसमें आ सकते हैं शेयरिंग बेसिस पर। अगर आप लोगों को आना है तिलबड़ा से, यहाँ पर आराम से आपको मिल जाएगी गाड़ियाँ। पर यस, जब तक उनकी सवारी मतलब कि पैसेंजर्स फुल नहीं होंगे तब तक वो चलते नहीं है तिलबड़ा से। ये एक नेगेटिव पॉइंट है बस, थोड़ा सा, और कुछ नहीं। और ये सामने आप लोग देख रहे हो, लोग गाय चरा रहे हैं, छोटी छोटी गैया। गोप्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो ये थोड़ा सा रास्ता है जो हमारे गांव के लिए टूटा हुआ है, मतलब कि जब मानसून रहा होगा तो ये पूरा ढह गया होगा। यहाँ पर पूरी रोड ही ख़त्म हो गई थी ये, तो इस रोड को पूरा दोबारा बना रहे हैं यहाँ से।
तो मेरा डांगी में जो काम था, मेरे गांव में बेसिकली जो काम था वो कंप्लीट हो गया। बेसिकली ठेकेदार को बुलाना था, कुछ चीज़ें थी जो कि हम पहले बताना भूल गए थे कि मकान में ये सब कुछ चाहिए, तो बाद में याद आया, तो उसके लिए स्पेसिफिकली मेरे को आना पड़ा यहाँ पर। अदरवाइज़ मेरा सच यहाँ पर आने का कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था। चलो आया तो ड्रोन शॉट कुछ अच्छे मिले मुझे यहाँ पर अपने गाँव के, जो कि मैंने पहले कभी लिए नहीं थे। पंछी ने अच्छा ड्रोन शॉट दिखाया। और यस, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आज पंछी घूम गया था। एक्चुअली में क्या हुआ, मैंने बैटरी उसके ध्यान में दी नहीं, उसकी बैटरी थी अप्रोक्स 55%, तो मैं उड़ा रहा था। अब वो मैंने दूर भेज दिया थोड़ा, मतलब कि 2.5-3 किलोमीटर के अप्रोक्स भेज दिया, और उसकी बैटरी हो गई ख़त्म। तो वहीं पर लैंड हो गया। तो कम से कम 1-1.5 घंटा था मुझे उसे ढूंढने में ही लगा पहले तो, कि कहाँ गया ड्रोन एग्जैक्टली। तो चलो किस्मत की बात है कि मिल गया ड्रोन वापस, वरना रह जाता आज मेरा पंछी कहीं ना कहीं किसी झाड़ पे अटका हुआ। पर ये एक चीज़ और अच्छी हुई कि वो उतरा खेत में ही, जैसे पेड़ वगैरह में अटक कर सच वहाँ कहीं नहीं गिरा, खेत में, खुला खेत था, वहाँ पर पड़ा हुआ था, वो आराम से लैंड हो रखा था अपना। और एक चीज़ किस्मत की बात और अच्छी थी, कोई मतलब कि जंगली जानवर वगैरह उस खेत में नहीं थे आजू बाजू, नहीं तो गायब हो जाता मेरा पंछी आज। सामने देख रहे हो कैसे झरना बह रहा है रोड पर ही बिल्कुल। एंगल थोड़ा सा दिखाऊं मैं, वो देखो ऊपर से बहता हुआ, ये नीचे आ रहा पूरा झरना है यहाँ पर, मस्त एक नंबर। अभी मुझे मक्कू मठ वाले रास्ते में तो बहुत झरना दिखेंगे ऐसे, वहाँ तो बहुत निकलते हैं। फिलहाल अभी के लिए मैं रुका हूँ बीरी में, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। ताई जी ने एक रोटी खिलाई थी, तो भूख ज़्यादा लग गई थी मेरे को। तो यहाँ पे फौजी रेस्टोरेंट करके यहाँ पर मैं आया था, तो इन्होंने भी कद्दू की सब्जी ही, और ये कुछ इस तरीके से आप लोग ले सकते हैं। तो बीरी के नज़ारे बिल्कुल तेज धूप निकली है यहाँ पर। अभी भैया को मैंने बोल दिया कि चाउमीन बना दो, मेरे कद्दू की सब्जी तो मैं खाता नहीं, और एक साथ में चाय की जरूरत बहुत ज़्यादा मेरे को। तो कुछ इस तरीके से रेस्टोरेंट है। यहाँ रेस्टोरेंट में पहले मैं आ चुका, बट मुझे यहाँ पर एक चीज़ अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि यहाँ का व्लॉग बनाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये हमारी चाउमीन बनती है यहाँ पर मस्त, है ना। ये भैया जिनका रेस्टोरेंट है, मेरे रेस्टोरेंट का नाम फौजी ढाबा, फौजी रेस्टोरेंट का नाम था यहाँ पर, ठीक है। जो चीज़ मुझे इनकी बहुत बढ़िया लगी, जो कि एक पोस्टर लगा रखा है इन्होंने, वो दिखा रहा हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर व्लॉग बनाना, जो कि है ये माई किचन वाला, ठीक है जी। देखिए, इफ़ यू आर एम्प्टी फिल इट, इफ़ यू आर डर्टी क्लीन इट, इफ़ यू आर ओपन इट क्लोज इट, इफ़ यू स्पिल इट वाइप इट, एंड इफ़ यू कुक इट शेयर इट। अच्छी चीज़ ये लिखी हुई है कि अगर आप खाली है तो भरो, गंदा है तो साफ करो, ओपन मतलब कि खुला है तो उसको बंद करो, अगर आपने गिराया तो खुद ही साफ करना पड़ेगा। तो गंदगी का ध्यान तो हम लोगों को रखना चाहिए अगर ऐसी जगह पर आए हैं तो। काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी मुझे वो। अब मेरी चाउमीन बनती है, मैं खाऊंगा और उसके बाद मक्कू मठ के लिए निकलता हूँ। तब तक के लिए एंजॉय। मक्कू मठ के लिए मुझे इस रास्ते से जाना, जो कि बिल्कुल ही खड़ी चढ़ाई है अभी। और मेरे आगे एक जा रहा है, टेम्पो कह लो या ट्रोला कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है ना। ये मक्कू मठ चपता के लिए रास्ता, मतलब कि अगर आपको तुंगनाथ वगैरह आना है, ठीक है, चपता तुंगनाथ जो फेमस है। एक रास्ता ये भी है जो कि मक्कू मठ होकर निकलता है पूरा, ठीक है, और एक उखी मठ होकर के जो रास्ता आता है वो तो है ही है, खैर ठीक है जी। तो इस तरीके से दो रास्ते निकलते हैं चपता तुंगनाथ के लिए। और तो तीसरा रास्ता जो है एक अपना रुद्रप्रयाग होकर के भी निकलता है। रास्ते बहुत सारे हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से वाला ऑप्ट आउट करते हो बस। वो देख रहे हो, वो पूरी रोड क्रॉस करके आया हूँ मैं नीचे से, वो मेन मार्केट की रोड है। वो जो नीचे नदी बह रही है, मैं इतनी हाइट पर आ चुका हूँ कि वो जो सामने वाला पहाड़ है ना, पहले मुझे लग रहा था कि कितना ऊपर है वो पहाड़, पर अब उसके बिल्कुल मैं इक्वल आ चुका हूँ। और जहाँ वो देख रहे हो सामने, वहाँ बिल्कुल बादल आ चुके हैं, बारिश का मौसम हो चुका है वहाँ पर बिल्कुल, कि बारिश कभी भी आ सकती है। तो ये कुछ खूबसूरत नज़ारे पेश है आप सब लोगों के लिए। वाटरफॉल देख रहे हो कितनी जानदार है।
ये देखो भाई साहब क्या झरना है। झरना देखने के चक्कर में मैं रह गया था अभी। क्या ही प्यारा झरना था भाई साहब। और वाटर क्रॉसिंग अलग। एक्चुअली मैं बाइक बंद करके आ रहा था। दिक्कत ये हुई कि मैंने बाइक स्टार्ट तो कर दी पर मैं गियर डालना भूल गया, तो इसलिए थोड़ा सा मैं वहाँ पर अटक गया था वाटर क्रॉसिंग पर। तो फ़िलहाल आज के डेस्टिनेशन पर मैं पहुंच चुका हूं फाइनली। जगह का नाम है मक्कूमठ, और यहां पर आज का मेरा सफ़र ख़त्म होगा और कल मैं आगे से अपना सफ़र दोबारा स्टार्ट करूंगा। बाकी यहां पर मैंने बीच रास्ते में एक जगह पूछा था कि चुप्ता तुंगनाथ में ड्रोन वगैरह अलाउड है या नहीं है, तो कुछ लोगों ने मेरे को बोला कि आपको गोपेश्वर जा करके मिल सकता है परमिशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अगर आप जाते हो, ठीक है। और क्योंकि DGCA की वेबसाइट पर, जो इनकी वेबसाइट है बेसिकली, वहाँ पर तो ग्रीन जोन में दिखा रहा है। अब आई एम नॉट श्योर, क्योंकि लोकल लोग भी यही बोल रहे हैं कि भाई आपको एक बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कंफर्म कर लेना, तो मैं वहाँ पर कंफर्म कर लूँगा। बाकी जैसा भी होगा कल परसों के लिए देखते हैं। बाकी अब मैं चलता हूँ ऊपर मामा जी के घर पर अपने, और थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ। सबसे पहले महाभारत तो ये सामान ले जाना है, क्योंकि ऊपर जाना है मेरे को, वहाँ बेसिकली इतने ऊपर जाना है मेरे को, तो सामान ले जाना महाभारत है, तो धीरे धीरे करके सामान लेके जाऊँगा। एंड देन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि क्या है क्या नहीं है एग्जैक्टली। और इसके अलावा फ़िलहाल तब तक के लिए बाय बाय टाटा, रेस्ट लेते हैं और फिर शाम को मिलते हैं।